जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक। कहते हैं हर इंसान के जीवन में 3 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका वो चाहकर भी कभी भी ऋण नहीं चुका सकता। जी हाँ, एक माता पिता और एक गुरु। ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई भी इंसान ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि ये हमेशा निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अपने शिष्य के, अपने पुत्र की परवरिश करते हैं, उसको अच्छे संस्कार और अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। और आगे चलकर अगर ये शिष्य, ये पुत्र कामयाब होता है, समाज में अच्छा नाम कमाता है, तो लोग यही कहते हैं, वाह, इसके माता पिता ने इसको क्या संस्कार दिए, इसके गुरु ने इसको क्या शिक्षा दी है। यही कहते हैं लोग। तो हमारी शिक्षा, हमारे संस्कारों के पीछे जो ये 3 व्यक्ति हैं, इनका ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते। और आज का जो दिन है गुरु पूर्णिमा का, आज गुरु को समर्पित दिन है। वैसे तो शास्त्रों में महर्षि वेदव्यास के लिए गए दिन प्रचलित है, लेकिन इस खास दिन पर जिस भी गुरु से, जिस भी व्यक्ति से हम कुछ सीखते हैं, उसके सम्मान में हम इस दिन मनाते हैं और उसको ये फील करवाते हैं कि हम आपके ऋणी हैं, जो आपने हमें समाज में एक रहने लायक इंसान बनाया, हमें समाज की जो सभ्यता है उससे परिचय करवाया। विशेषकर उन लोगों के लिए जो कभी भी हमारे अंदर भेद नहीं करते, हमारी कमियों को उजागर करते हैं और कहते हैं कि ये कमी, इसको दूर करो। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे कोई ना कोई लोग होंगे जिनसे वो बहुत कुछ सीखते होंगे या वो उन्हें सिखाते होंगे। और ऐसे भाग्यशाली इंसान इस जीवन में बहुत कम है जिनको सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, जो ये नहीं कहते कि उस रास्ते पे मत जाओ, वहाँ पर कांटे हैं। जो ये कहते हैं, तुमने रास्ता चुन लिया है तो कांटों पे चलना मैं सिखाऊंगा। और कांटों का मार्ग आप सभी को पता है, सत्य का मार्ग होता है। तो उस मार्ग पे कैसे चला जाए, ये सिखाने वाले गुरु आज के समय में बहुत कम है। लेकिन मैं बचपन में बहुत भाग्यशाली था कि मुझे मेरे एक ऐसे गुरु मिले थे। जब मैं उस समय महज 11 या 12 साल का रहा होगा और 5th क्लास में था, मैं 5वीं क्लास में। सरस्वती शिशु मंदिर जो मेरा विद्यालय था, उसमें मेरे जो आचार्य थे, ये मेरा कहना इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके दिए हुए संस्कार, उनके द्वारा मेरे हाथ, जो मेरा सर पे उनका हाथ था, वो ये साबित करता है कि वो एक महान इंसान थे। और उनके दिए हुए संस्कार कहीं ना कहीं मेरे आज जीवन में बहुत काम आ रहे हैं। लोगों से बातचीत करते वक्त, लोगों से मिलते वक्त, किसी से कुछ कहना हो, उनकी बात को समझना हो, अपनी बात को सामने वाले के सामने रखना हो, ये मुझे 5वीं में ही मेरे आचार्य जी थे, उन्होंने सिखा दिया था। तो मैं जब भी गुरु पूर्णिमा होती है, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। वो आज भी हैं, बातचीत नहीं हो पाती है, ये अलग बात है। तो कहीं ना कहीं उनके दिए हुए संस्कार आज भी मेरे जीवन में हैं। और हर व्यक्ति जो अपने गुरु को सच्चे मन से गुरु मानता हो, जो उनके दिए हुए संस्कारों को अपने जीवन में लागू करता हो, कहीं ना कहीं मैं उनके सभी संस्कारों को तो अपने जीवन में नहीं उतार पाया, लेकिन थोड़े बहुत जो मैंने सीख लिए थे बचपन में, वो मैं अभी तक अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उनके दिए हुए कुछ संस्कारों को अपने जीवन में साबित कर पा रहा हूँ, उनको निभा पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति को, अपने गुरु को, अगर हम उनका ऋण तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन अगर हमारे गुरु को हमें कुछ देना ही है, तो उनकी जो शिक्षा और उनके जो संस्कार हमें मिलते हैं, उसको हमें मूर्त रूप देना चाहिए अपने जीवन में। अगर माता पिता और गुरु के संस्कारों को, शिक्षाओं को हम अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो हो सकता है कि इस देश में, या यूँ कहें कि मानव समाज में, अपराध की जो श्रेणी है वो बिल्कुल 0 हो जाए। फिर इस समाज में कोई अपराधी बनेगा ही नहीं। कोई भी गुरु, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उनका शिष्य या उनके बच्चे, उनका पुत्र एक अपराधी बने, हत्यारा बने, डकैत बने। कोई भी माता पिता और गुरु ये नहीं चाहेगा। हर माता पिता और गुरु यही चाहेंगे कि उनका बच्चा और उनका शिष्य समाज में एक अच्छा नाम कमाए, एक अच्छा इंसान बने। और आज जो मैं कर रहा हूँ, सनातनी बाल सभा लगाने का जो मेरा मकसद है, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो बच्चे, जिनको ये तक पता नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, जो एक ऐसी बस्ती में जन्म लेते हैं
जहाँ पर सिर्फ ये बताया जाता है कि आप थोड़े से बड़े हो जाओ और फिर आपको मजदूरी करना है और इससे आगे का कोई जीवन नहीं है। और उनके जो हितैषी बनकर सामने आते हैं वो उनको कभी भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की न तो कोशिश करते हैं, न ये बताते हैं कि आओ समाज में तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए इतना क्षेत्र है, तुम्हारे लिए ये है। उनको कुछ नहीं बताया जाता है। उनसे जो सच्चाई वो छुपा के रखते हैं और कहते हैं तुम जंगलों में रहो, जंगली तुम्हारा ये है, जंगली वो है। जबकि मैंने बिल्कुल इन चीज़ों का विरोध किया। मुझे लोग विरोधी भी बोलते हैं, समाज का विरोधी बोलते हैं, बाबा साहब का विरोधी बोलते हैं। वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर लगती, लेकिन मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखता हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं जितने बच्चों को शिक्षित कर सकूँ, संस्कारवान बना सकूँ, मैं बनाऊँगा। और वो बच्चे मुझे पता है जब बड़े होंगे वो मुझसे मतलब रखें या ना रखें, लेकिन अगर उनके जीवन में 100 बच्चों को मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, 100 में से अगर 10 भी सुधर गए और 10 भी अच्छी जगह पहुँच गए, अच्छी नौकरियों में चले गए, अच्छे इंसान बन गए, बिजनेसमैन बन गए, कुछ भी जो मेरा सपना है, जो मैं उनके लिए कोशिश करूँगा वो करने की, तो वो 10 उस समय मुझे याद करेंगे। और उन 10 से प्रेरणा लेके वापस जो बच्चे छोटे हैं, जो उनकी बस्ती के, उनके गांव के, वो शिक्षा में अपना योगदान देंगे और फिर वो आगे निकलेंगे। जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वो एक दिन में या एक साल में संभव नहीं है, लेकिन अगर मैं निरंतर करता रहा तो एक दिन ज़रूर संभव हो जाएगी। और जब तक मेरे माता पिता का, मेरे गुरु का आशीर्वाद है, तब तक मैं ये चीज़ें करता रहूँगा, बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी भय के, बिना किसी स्वार्थ के। जो मेरा काम है वो मैं काम करूँगा और एक न एक दिन मैं बदलाव लाने का प्रयास जो कर रहा हूँ उसको सफल कर पाऊँगा। मैं सब कुछ नहीं बदल सकता, न मेरे में इतनी शक्ति है, न मेरा इतना सामर्थ्य है, लेकिन जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ मेरा सामर्थ्य है, जितना मेरा स्तर है, उससे बदलने का मैं प्रयास जरूर करूँगा। जय श्री राम।